पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के लिए नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ध्यान में रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिसमें क्या प्रोटीन, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो इसको, क्या पाया जाएगा? पनीर ठीक है, प्रोटीन पाया। प्रोटीन प्रोटीन्स पाया पाया जाएगा। जाएगा, पनीर में प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। बताइए कौन सा सही है? दोनों के दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है। सही है। प्रोबायोटिक खाद्य मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्वान होते हैं, साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अन्न, ठीक है, फ्लोरा के अनुरक्षण में भी सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अन्न फ्लोरा के मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणु को दी गई संज्ञा है। अन्न फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के, ठीक है, जीवाणु होते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु तंत्र फ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ संतुलन बनाने के लिए भी मतलब सहायक होता है। ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद कौन सा है? कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कौन सा है? ध्यान रखें, पोषक और औषधि प्रभाव। क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव जिसमें होता है वो होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है तो देखेंगे यहाँ पे। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द की बात करें, न्यूट्रिशियंस तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार ये किया था? सर फंक ने जानते हैं, ये निम्नलिखित में से, न्यूट्रास्यूटिकल्स ये मतलब दवा से है ना, इसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, इसे फार्मेसी होता है। अरे फार्मास्यूटिकल्स है न्यूट्रिशन दोनों से मिलकर बना है न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है, जिसमें क्या हाँ होता है, ठीक। हाँ ठीक है, ध्यान ये न्यूट्रिशन का मतलब नियमित पोषक तत्व। ठीक है, फार्मास्यूटिकल जो होता है मेडिसिन इंडस्ट्री जो से हम लोग संबंधित, प्रोटीन दोनों से शेक मिलकर पीते बनता हैं है। वो सब भी तो आ जाएगा हाँ, सबके सब न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल में आ जाएगा। ठीक है। फंक निम्नलिखित में किसका खोज किया था? विटामिन का। कब किया था? विटामिन। तो पोलैंड का वैज्ञानिक था, 11-12 में मतलब इसने 11-12। ऐसा खोज किया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सही नहीं है? ठीक है, विटामिन ए का खोज मैकुलम ने, ठीक है, ठीक है, सही है। विटामिन बी का मैकुलन में ही किया था। विटामिन सी का जेम्स लिंड ने किया था। अब विटामिन डी विटामिन का डी का पॉल मूलर है। मुलर। विटामिन ये डी का मैं हॉलकट था होलकट पढ़ा था विटामिन कहीं डी। पे। जेम्स लिन ने किया था। सर हॉलकट था ना। लेकिन जेम्स लिंड ने 1704 पता था खट्टे फलों का प्रयोग स्कर्वी रोग से बचाव किया है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। पॉल मूलर ने विटामिन डी के संबंधित नहीं, ये डीडीटी कीटनाशक दोनों की खोज कर मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों की रोकथाम इसकी उपयोगिता के लिए जाने। जहां से गाना आवाज आ रहा है माइक की आवाज बंद कीजिए। ठीक है, तो विटामिन सी होलकट है, लेकिन यहाँ पे जेम्स लिंड है। जेम्स लिंड ने सबसे पहले 1747 में पता लगा लिया खट्टे फलों में, खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है, इसीलिए दिया। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या कार्बनिक। होता है? विटामिन क्या कार्बनिक होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। हम्म। बात है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? निम्नलिखित में से यौगिकों के प्रोटीन। किस समूह सहायक को यही विटामिन है सहायक जो आहार सहायक कारक कहा जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन को कहा जाता है विटामिन। सहायक आहार कहा जाता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 अद्भुत। इनमें से कौन सी प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है? वो कौन है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। ये चाहिए चाहिए 27 पोषक सोडियम। तत्व में से कितने? 15 धातु हमको चाहिए, जिसमें से ध्यान रखें सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। भोजन के वर्ग को प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है? जाहिर सी बात है, वसा में सर्वाधिक कैलोरी पाया जाता है। नाइन ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थ्री 9.3 जबकि किलो। 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि बड़े स्रोत, उसमें क्योंकि ये बड़े पोटेशियम स्रोत का। है। किसका बड़ा स्रोत है? तो केवल पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम इसमें पाया जाता है, इसलिए हृदय रोग के लिए सेब क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता इसीलिए है। क्या बोलते हैं, एन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब प्रतिदिन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत है। ठीक है, ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने, दीर्घायु होने के किस प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में उन एंजाइमों की सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, और विटामिनहीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को, ठीक है, अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। इस शरीर में बात करेंगे तो चयापचय के चयापचय। उप उत्पाद के रूप में, ठीक है, उन्मुक्त उत्पन्न, ठीक है, मुक्त मूलकों का नियंत्रित निष्क्रिय करते हैं।
ये शरीर के कोशिकाओं के कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व क्रिया को निलंबित करने में मदद करते हैं। क्या आंसर लिया? सी लिया है, ठीक है। या निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग में सुमेलित नहीं थे? कैल्सीफेरोल से क्या होगा? अस्थि ये था कैल्सीफेरोल क्या होता है? अस्थि किसको बोलते हैं रुग्णता कैल्सीफेरोल? अस्थि किस नहीं, रुग्णता विटामिन? विटामिन डी का था ना कैल्सीफेरॉल। नियासिन हाँ किसे बोलते हैं? नियासिन को विटामिन ये 3 था नियासिन ना, विटामिन विटामिन 3 था, ठीक है। क्या विटामिन बोलते हैं सी इसको? B3 था विटामिन नियासिन। बी3। ठीक है, विटामिन B3 को क्या बोलेंगे? क्या नियासिन बोले? कोबालमिन नियासिन किसे बोलते हैं? एसिन कोवैलामाइन विटामिन B12 कोवालिन B12 को, नहीं ठीक है। नहीं राइबोफ्लाविन किसे बोलते हैं? विटामिन B2 विटामिन B2 को, ठीक है। इससे बेरी बेरी नहीं है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से बेरी बेरी होता है। B3 कम से विटामिन B1 से बेरी बेरी तो थायमिन बोलते हैं। B1 से से B1 से पेलाग्रा हो गया ना। हाँ हाँ, विटामिन ठीक 3 है। से ध्यान मिलेगा बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, ध्यान में, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। अन्य सभी थायमिन विकल्प है सुमेल जी। है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रसायन है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से क्लोसिस किलोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। हम्म, राइबोफ्लाविन का क्या होता बताई है थी? सही बताई थी। हाँ सर B2 राइबोफ्लेविन। ठीक है। आप चलेंगे आगे। आप ये बताओ, ठीक है, राइबोफ्लाविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता किलोसिस है? किलोसिस रोग होता है। मानव आहार में, ठीक है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग निम्नलिखित कौन सा रोग हो सकता है? तो आपको विटामिन कौन बी बेरी वन बेरी ना रोग हो सकता थायमिन है? वाला कौन सा? होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग हो सकता है। सफेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं, आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यदि चीजें शामिल है तो यह शरीर में थायमिन की कमी के कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। मिलाना है, मिलाइए। विटामिन B6 किस में मिलेगा? B6 विटामिन ई तो इसमें मिल जाएगा। अंकुर B6 से गेहूं पायराडॉक्सिन होता है। इसमें मिलता है। ये बात अंकुर ना बस गेहूं का धान देखे विटामिन क्या सी है क्वेश्चन? अनाज ई हो गया कॉड लिवर क्वेश्चन से नहीं दिख रहा। कौन सा हो गया? सही है। कौन बोल रहा है? सब सुमेलित है, ठीक है। ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, क्योंकि विटामिन B2 सुमेलित नहीं है, ठीक है। कॉड यकृत तेल, कॉड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार है। पूरक इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए में विटामिन डी उपस्थित होता है। विटामिन विटामिन ए B2 को नो राइबोफ्लेविन, हाँ दोनों, विटामिन ए और डी नाम से भी जाने भोजन में ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होती है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? मिर्च मिर्च में में निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? विटामिन सी किसमें पाया जाता है सर्वाधिक? मिर्च में खट्टा सर पत्ता में मिर्च होता में ओह, वेट्स में, ठीक है। जाइए घर पे दीजिए, बोले चले विटामिन सी का सेवन करो, हरी हरी मिर्च खाओ। और है। मिर्च विटामिन क्या है सी पता तो है? मिर्च क्या है? फल मिर्च क्या है? फल है। आगे चलेंगे। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, चर्म स्वस्थ रखने के जरूरी होता है। कौन सा विटामिन? तो सी विटामिन होता है, सी ठीक है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे कच्चे एवं ताजे फल आंवला है। कच्चे ताजे विटामिन फल सी का सबसे उत्तम स्रोत की बात करेंगे, आंवला हो जाएगा। आंवला अमला घाव भरने के लिए निम्नलिखित कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो सी विटामिन सी घाव भरने के विटामिन लिए सी सहायक होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का बचपन में जो कहीं पे चोट उट लग जाता था, घाव वगैरह हो जाता तो दादी लोग बोलती थी खट्टा चीज मत खाओ। आज तक हमें नहीं समझ में आया तो दादी लोग सही थी कि साइंटिस्ट लोग सही हो, बोलता है खट्टा फल से ठीक होता है विटामिन सी के। और दादी लोग हमेशा अचार वगैरह या फिर कोई खट्टा फल को खाने से मना करती थी जब भी घाव वगैरह कुछ होता था, कट उठ जाता था। तो पता है कि नहीं? अभी भी तो मना करता है अभी इमली भी खाने से लिए मना करते थे। सर आई थिंक लेकिन उसमें मतलब खट्टा फल में ओनली फॉर सी नहीं मतलब कुछ और होगा इसी वजह से बोलती है जिससे भी जैसे कोई भी फल खाते हैं उसमें आपका है आंवला निम्नलिखित में विटामिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में होती है। कौन सी विटामिन संतरा सी में की मात्रा संतरा सर्वाधिक होती है? सी संतरा
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में प्रचुर होता है, संतरा में होता है। किसमें ऑब्सेशन विटामिन सी का मदद करता है? लौ किसकी ऑब्सेशन विटामिन सी मदद करता है? लौ के ऑब्सेशन के। लौ लौ के अब चलेंगे आगे। आयरन। पढ़ दीजिए ना उसका सॉल्यूशन पूरा। एक तो इतना महान महान आदमी को एडमिन बनाया था, जो मतलब अपना VC कट करने के बदले सारे ही काट के चले जाते थे। वो परम IAS में भी ऐसा ही है, ठीक है। VC उनके तो 100 आदमी जुड़ा हुआ था, वो अपना कट करने के बदले पूरा VC कट करके चला गया। उनको समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया होगा सर, क्योंकि डी लीव ग्रहण काफी करने आता पे, है। ठीक है, ध्यान। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों का ऑब्सेशन की दर में वृद्धि करता है। इसी कारण विटामिन सी का लव ऑब्सेशन में सहायक होता है, ठीक है। और क्या नाम है यार, आपको बना दिए, क्या नाम है, सबको हटा के आपको बना दिए हैं। गौतम, केवल आप VC ऑन हाँ करके सर। ले लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का, ठीक है। सर मेरे को भी सर बना समझ गए दीजिए ना? ना। नहीं नहीं, तो आती नहीं है आप। नहीं नहीं सर, प्लीज बना आए दीजिए। पक्का आएगी निकल रहे? क्या? नहीं सर, ये फाइन घटना चक्र फाइन रिवीजन लगेगा। करवा देंगे? घटना चक्र नहीं, हम और रिवीजन कर गौतम भैया पूछेंगे, हम बताएंगे आंसर। ऐसे मेरे को ही बना दीजिए ना। हाँ ठीक है, बना देंगे। अभी केवल ठीक है, गौतम को बना दिए हैं, बाकी सबको हटा दिए, ठीक है। मेरे को ही कोई बना आती नहीं दीजिए है। ना सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, बना देता हूँ। निम्नलिखित विटामिन कौन शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन कौन सी। सा नहीं होता शरीर में? विटामिन सी। विटामिन विटामिन सी। सी। सी नहीं होता है। हाँ ठीक है, विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एडमिने बन के क्या करेगी, कुछ काम तो नहीं है। 24 आदमी इसमें, उसमें 3 गो ID मेरा ही है। लेकिन किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? बताइए क्या विटामिन होगा? के। विटामिन के। विटामिन के के। से। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। ध्यान रखें, बॉडी के अंदर खून का थक्का क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें ये होता है, फाइब्रोजिन होता है ना, उसी की वजह से नहीं बनता है। हाइड्रोजन होता है। हेपेरिन, सॉरी सॉरी, हेपेरिन, और उसके बाहर इसका मतलब काम खत्म हो जाता है, तो फाइब्रोजिन से क्लोटिंग हो जाता है ब्लड। ठीक ठीक है। अच्छा ऐसा है ना। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, वो कौन सा है, क्या बताएंगे? विटामिन के। तो विटामिन के विटामिन होता है। के। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे? विटामिन के। विटामिन के। और पूछा भाई लोग, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? फिर से विटामिन विटामिन के। के। विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषों में प्रतिविषकारक के रूप में काम आता है, ठीक है। तो कौन? विटामिन के। विटामिन के। 16 में पूछा है, ठीक है। एंटीटोड है ना। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु को संश्लेषित करता है, ठीक है। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित कौन डी होता होता है? है। विटामिन AOC। B12 और के दोनों लिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन B12 और के। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5% तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलय होता है। विटामिन B12 क्या जल में विलय होता है? नहीं सर। और सी बी एन डी होता अरे है। दोनों सही है, ठीक है, लेकिन स्पष्टीकरण विटामिन नहीं है, सी। ठीक है। ध्यान में रखें, कल से क्या करेंगे, जो लोग रीजनिंग नहीं बनाएंगे ना, तो पैसा देने के बाद में यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। कल 10 आदमी दिखेगा जिसका कॉपी आएगा। कल से सेट शुरू हो रहा है, ठीक है। और वो रीजनिंग उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेट शुरू हो रहा है, सभी लोग रीजनिंग बनाएंगे। जो जो 20 को सेट है, वो सबको नहीं बनाएंगे तो जी रिमूव सर। कर देंगे यहाँ से। हमको क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, फोन कीजिएगा, रिसीव नहीं करेंगे। जिस नंबर से फोन कीजिएगा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। पैसा भी डूब जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए होमवर्क किया कीजिए जो मिलता है, समझ रहे हैं ना? यस। फिर बोलिएगा ऐड करने के लिए, फिर बोलेंगे, फिर QR कोड भेजेंगे, बोलेंगे दोबारा पैसा लेंगे। इस बार 699। 100 आदमी के बाद कितना होने वाला है? 999 होने वाला है। 88 आदमी हो चुका है। इसमें सबको नुकसान हो रिमूव क्यों जाएगा। कर दिया सर? कॉपी नहीं जमा करता था इसलिए रिमूव कर दिया। आपका भी रिमूव करने वाला कल से। अगर जिस दिन भी कॉपी नहीं आएगा रिमूव हो जाओगी आप भी। हाँ सर, मेरे को एडमिन बना दीजिएगा। ठीक है, बना दूंगा, लेकिन कॉपी भी आना चाहिए। मानव शरीर में अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है। बताइए, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों को संश्लेषित कर लेता है, ऐसा सही है क्या? नहीं गलत सर, है हाँ, सर। नहीं कर सकता विटामिन सी है, कहाँ ठीक है करता वो। है? हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि सी तो निकल ही शरीर में जाता उचित है। विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं।
ये भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सही है, एक तो गलत सर है, ठीक है। कर लेते तो सर तो अधिकांश हम लोग को विटामिन मानव विटामिन शरीर में खाना संश्लेषित पड़ता। नहीं किया जाए, इसलिए उन्हें पर्याप्त भोजन मात्रा के द्वारा शरीर के लिए, मतलब अगर हाँ लेना विटामिन जो पड़ता, नहीं कर पाता उसको भोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शरीर में क्या ग्रहण करते हैं, करते ग्रहण हैं। करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, क्या बताएंगे, सूर्य की किरण की बात करेंगे तो सूर्य विटामिन की डी का किरणें। स्रोत है, ठीक है, ध्यान में रखें। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, तो बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। इसलिए दादाजी दादी जी थोड़ा होता है सा गिरते हैं तो उनका क्या होता है, पैर वगैरह टूट जाता है, उसमें हड्डी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ऑस्टियोमेट्रिस। भुरभुरा हो जाता है। निम्न से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो विटामिन डी बनता है। विटामिन डी। बिल्कुल ठीक है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी। चले विटामिन मिलाइए, ठीक है, कौन सा गलत है इसमें, इनमें से कौन सा प्रतिसुमेलित नहीं है, तो प्रतिस्कर्वी नहीं होता है, स्कर्वी का कारक होता है। प्रतिस्कर्वी का मतलब स्कर्वी को ठीक करने का कारण, ठीक है, सॉरी, मतलब स्कर्वी होने का कारण जो है सो नहीं होता, स्कर्वी ठीक करने का कारण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी लिया है सर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दी, ये तो विटामिन ई के कमी से होता है ना, सॉरी सॉरी, क्या ई की कमी से होता है ना मेरे को विटामिन स्क्रीन ई, नहीं बांध दिख रहा देता है। पंद्रह- मेरे को पंद्रह- नहीं दिख रहा है, तो इसलिए अभी क्या करो, आप हुगली नदी में जाके मोबाइल का डाल कर आओ, हाँ सर मेरे को तो स्क्रीन दिखेगा, नहीं दिख रहा है, कब से इसको कर रहे हैं। दिखेगा 5 मिनट के बाद दिखेगा। ठीक है। विटामिन ई आपको कहाँ पे मिलेगा, विटामिन ई की वजह से बाध्यता रोधी संबंधी कारक होते हैं विटामिन ई के, बाकी विटामिन बी12 सही, ये सही, ये सही है, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है, मतलब ठीक करने वाला, ठीक है, अरक्ता ठीक कर देगा, स्कर्वी को ठीक एंटी करेगा, रक्त एंटी होता है, ठीक है। विटामिन ई से मतलब क्या, बंध्यता रोधी कारक है, ठीक है। विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है, मतलब उसकी कमी से क्या होता ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स दोनों होता है। रिकेट्स होता है, दोनों ऑस्टियोपोरोसिस होता है। होता है, ठीक है। रिकेट्स बच्चों विटामिन डी में में निम्नलिखित में से उस क्या बड़ा पाया जाता है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरोल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल। इसका वैज्ञानिक नाम। बात करेंगे कॉले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, डी विटामिन का ही है सर, D2 होता विटामिन है, क्या है, डी। D3 विटामिन होता डी, है। ठीक है, क्या होता है, विटामिन डी, ठीक है, आगे चलेंगे। एक D2 होता है, एक निम्नलिखित में D3 से किस होता विटामिन को, ठीक है, अग्रो कैल्सीफेरोल कहते हो, तो क्या बताएंगे, विटामिन डी2। है। D क्या होता है, विटामिन डी को विटामिन डी2। अग्रे कैल्सीफेरोल, अच्छा क्वेश्चन है। डी2 को अग्रे कैल्सीफेरोल कहते हैं, और जबकि डी3 D3 को को कॉले कैल्सीफेरोल कहलाता है, कैल्सीफेरोल। ठीक है। डी2 विटामिन डी का वह प्रकार जो भोजन एवं आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं, नियासिन पिलाग्रा, विटामिन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, ठीक है, विटामिन के गलत बांधापन नहीं होगा, क्या होगा, ई विटामिन होता है, नहीं, ई विटामिन ई। होगा, ठीक है। के से होता है रतौंधी रक्त निम्नलिखित किसके का कारण होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता रतौंधी। है, तौंधी होता है। तो सही नहीं, विटामिन ए संतरा तो गलत है ना, विटामिन सी हो सी जाएगा, होगा। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, किसमें संचित, यकृत में होता है, लीवर में किसमें होता है होता है। संचित, यकृत में होता है, ठीक है। समानता दृष्टि के निम्नलिखित में कौन सा विटामिन, समानता दृष्टि के लिए कौन सा होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, सर रेटिनॉल किस हमारे विटामिन ना को बोलते हैं, लीवर में रेटिनॉल, 2 विटामिन होता है, ए भी होता है, डी भी होता है। तो मछली के लीवर में पाया जाता है, मनुष्य के लीवर में खाली नहीं पाया मछली जाता के है। लीवर में पाया जाता है विटामिन डी जो तो आप संचित में रहता मछली का लीवर है कि इंसान वाला, बताइए, है। नहीं तो लेकिन सर हम लोग में भी होता है सर, ए और डी। तो कॉड में पढ़े थे। कॉड में होता है, इसीलिए तो खाते हैं सब मछली का तेल। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, किसमें होता है, यकृत में होता है। यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, तो गाजर में अधिक होती गाजर है। में। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, बात करेंगे आम, आम कौन में सा भी आम, पका पका हुआ हुआ आम, और पका हुआ। पका हुआ हूँ। कच्चा आम में कौन सा आम, कच्चा में कौन सा होगा, सी विटामिन सी, विटामिन सी। इसमें विटामिन सी पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, कच्चा आम वाला चॉकलेट जो आता कच्चा है। मैंगो नहीं सर, उसमें नहीं होता है, जेलेटिन होता है उसमें। अच्छा, जिलेटिन क्या होता है पता है, जिलेटिन उसमें बर्फ वगैरह में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चॉकलेट में चॉकलेट भी तो जिलेटिन का होता है प्रयोग ना, नहीं होता। मीठा करने के लिए। प्राकृतिक शुगर, उसको क्या कृत्रिम शुगर बोलते हैं, जिलेटिन कृत्रिम शुगर है, कृत्रिम शुगर है। तो ये सिंथेटिक है ना। क्या पता। टेकोफेरॉल बेरी बेरी से नहीं होता, बेरी विटामिन बी1 के से बेरी बेरी होता है, बाकी रेटिनॉल
विटामिन ए होता है जीरो प्लेथेलेमिया, सही है। साइबोकुनाल्मिन कुछ भी से क्या नहीं। होता है? रक्त अल्फा होता है। उसके बाद फिर ऑग्रोकैल्सिफेरोल सिलिकेट, ये भी ऑटोकैल्सिफेरॉल, सही। कौन विटामिन सा डी सही टू। नहीं है? तो ये नहीं सही है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन वे की कमी से जीरोप्लेथेलेमिया रोग होता है। साइबोक्लोराइन विटामिन बी 12 की कमी से, ठीक है, रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कैल्सिफेरोल D3 तथा अग्रोकैल्सिफेरोल D2 दोनों की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग नामक होता है। रिकेट्स। विटामिन बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टेकोफेरोल विटामिन ई की कमी से, ठीक है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? तो बताएंगे गेहूं अंकुर का तेल जो है गेहूं गेहूं। अंकुर का विटामिन ई का तेल। महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है इसमें? 150 है हमारे सर। बुक में ना सर 150। हाँ सर। हमारे बुक में सर 160 है। हमारे 100 156 क्वेश्चन लगभग है। कल, ठीक है। 8 बज गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन अब कल। ठीक है। ओके।